और पूरे ख़ानदान में भूखमरी की नौबत आती है। आज हमारा अगर वोट का डिवाइडेशन हो गया तो जिस तरह से लोग हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी शबाब पर है, आज जमहूरियत का खून किया जा रहा है। आज खुलकर कोई झंडा और फूल पहनता नहीं है, क्यों? किस लिए? कि पता नहीं इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हमें मारा जाए, पीटा जाए। जमहूरियत का खून होते दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हमको इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके सामने जमा हुए हैं। जब साजन मिहाल अहमद साहबा थी 1994-95 में हम लोगों की एक बालवाड़ी थी। बालवाड़ी के टाइम से मैं उनके साथ में काम करती हूँ, लेकिन उनका ऐसा रवैया देखते हुए हमारी कुछ सेविका जो यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो लोग कहने लगे कि आपा उनका रवैया बहुत ख़राब है। लेकिन जब अभी मैं शान हिंदो साहिबा के साथ में गई और वहाँ मैं देखा कि शान हिंदो उसी की लड़की है, उसी के जैसे रवैयात उनके हैं, जो हमारी कुछ सेविका को और बहुत सारी हमारी टीचरों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कि हैंडल किसी के हाथ में दे दिए, साइकिल हमारे पास में रखी हुई है। हम किसी को जिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमको किसी को हराना है। जब ये बातें हमारे लोगों ने महसूस किया तो हमने चाहा कि बिल्कुल नहीं, जब अगर वो किसी को हराने के लिए आए हैं तो हम उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम जो जीतने वाले हैं उनके साथ में जाएंगे। साइकिल का हैंडल किसके पास है? साइकिल का हैंडल आप लोग तो भी पत्रकार है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से 1995 में जब इधर से तीर चलाया गया था, आज जो है उल्टा पैतरा चल रहा है कि आज हमको दिखाई दे रहा है कि शेख आसिफ साहब के हाथ में हमको हैंडल दिखाई दे रहा है। कितने लोग के साथ? मेरी यूनियन के 130 लोग हैं आंगनवाड़ी के, और मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के तकरीबन 42-45 लोग हैं जो हम लोग ये संस्था के तौर पर काम करते हैं। वो लोग हम लोग यहाँ पर उनको हिमायत दे रहे हैं। मेरा सवाल है, हाँ बोलिए। आपने जो रवैये की बात की, हाँ, ये रवैया आपने बहुत पहले से जुड़ी हुई है आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ। हाँ, तो रवैया तो आपको पहले से मालूम था, फिर आपने क्यों समाजवादी ज्वाइन की? हमने सोचा था कि शान हिंदो का रवैया उसकी माँ से अलग होगा। माँ जिस तरह से है, क्योंकि आज आप लोग को भी मालूम है कि पूरे शहर में निहाल साहब को अगर किसी ने तबाह और बर्बाद किया है तो वो साजदा मैडम साहिबा थी। इसी तरह से आज हमको उसी के नक्श कदम पर दिख रही है हमारी शान हिंदू भी। तो उनका हमारी आपा लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रही हैं कि हमने तो कुछ अलग समझा था, वहाँ करीब जाने के बाद समझ में आया कि ये उससे भी एक कदम आगे है। इससे पहले आप शेख आसिफ के साथ गए थे, क्या शराइत के साथ आपने हिमायत की? किनको? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने घर पे जो आंगनवाड़ी के तौर पे हम काम करते तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं तो उनके घर की औरतें बहुत परेशान हुआ करती हैं। तो हमने रोज़ी रोज़गार जो घरेलू रोज़गार होगा वो लाकर हम औरतों को दिया जाएगा। जो बेरोज़गारी शहर में बढ़ी हुई है वो बेरोज़गारी दूर की जाएगी। और आंगनवाड़ी की ज़रूरत बहुत सारे एरिए में है। अभी पूरे मालेगांव में और आउटर का लेके 218 आंगनवाड़ी है, तकरीबन 250 आंगनवाड़ी की और ज़रूरत है। मुफ्ती साहब से हमने बात किया था जब वो ठीक थे, तो उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी और भी हम शहर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि महिलाओं को रोज़गार मिल सके। जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको रोज़गार लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नशे का कारोबार चालू है इसको आप कंट्रोल करेंगे ताकि औरतें जो हैं परेशान हैं वो आज उनको परेशानी से निजात मिले। इस शर्त हाँ, आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हैं, लेकिन ये नशे का कारोबार जो दूसरे लोगों के हाथ में है। तो हमने कहा है कि मुफ्ती साहब आपने पहले उनको बहुत छूट दी थी, लेकिन अब आपको छूट नहीं देना है, बल्कि उनको अपना सियासी शिकंजा कसेंगे। आप एक दीनी भी, मिली भी, समाजी भी हमारा आप असासा हैं
तो आप हमारे समाज की बेहतर नुमाइंदगी करेंगे, इस उम्मीद पर हमने उसको आज हमने उनको हिमायत दी है। हमारी अहम डिमांड यही थी कि आंगनवाड़ी और भी जो जिस फील्ड में मैं उस फील्ड की मैंने डिमांड ज़्यादा रखी है कि आप आंगनवाड़ी जिस एरिया में नहीं है उस एरिया में उन बच्चों को जो हम लोग लाभ देते हैं कि उनको जो दाना दिया जाता है, दूसरे आरोग्य केंद्रों की जिस तरह से उन लोगों की वो होती है, वो आरोग्य केंद्रों की भी उनको सहूलत नहीं मिल पाती, इसलिए आप आंगनवाड़ी हर एरिया में लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भरपूर नुमाइंदगी करूंगा कि आंगनवाड़ी हर हिस्से में हो। और जिस तरह से नशे का कारोबार हो रहा है, गुंडागर्दी शबाब पे आज जमहूरियत का खून हो रहा है, जब आज कुछ हिस्से में हम जाकर प्रचार करने वाले बता रहे हैं कि हम उस हिस्से में नहीं जा सकते। जैसे मुफ्ती साहब अभी कुसम्बर रोड पे निहाल नगर के एरिया में गए थे तो आपने देखा कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। तो ये बातें औरतों को पसंद नहीं आ रही हैं। ये बात हाँ से कहा आप अभी उनके साथ जा रहे थे, तो कैसा देखते हैं आप? नहीं, हमने कहा था कि वो काम करने के उनके अंदर जो सलाहियत कम है, तो हमने अब उनको कहा है कि आपने आपकी सलाहियतों को बरुए कार लाइए, आपका जो पद है उसको आप देखिए कि किस तरह से आप क्या काम कर सकते हैं, शहर को बेहतर नुमाइंदगी आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम शहर को बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी। एक साल में तीसरी पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, कभी समाजवादी, कभी राष्ट्रवादी, कभी मुफ्ती साहब, आप खुद मतलब इस जगह मतलब सक्षम नहीं रह पाते, क्या वजह है? राष्ट्रवादी में मैं थी। आसिफ शेख रशीद साहब ने जब मुझे अपने साथ लेकर गया, मैं उनके पास में थी। जब उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ा, उन्होंने डिज़ोल्व किया, तो उस वक्त मैं फिर जब उन्होंने फैसला किया कि आज़ाद हम अब पार्टी बनाएंगे, तभी मैं वहाँ से अलग हो गई। और उनके बाद में उन्होंने भी बुलाया नहीं और मैं भी गई नहीं कि आज़ाद हमारी पार्टी है, आप लोग यहाँ पर आइए। शान हिंदो साहिबा 2 महीना पहले मेरे पास खुद आई और उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों पर जो मैं अभी बोल रही हूँ कि आंगनवाड़ी और भी होना चाहिए, नशा मुक्त हो, और ये सब चीज़ों उनको भी मैंने यही शराइत रखी थी। प्लस मैंने कहा था कि महिला अध्यक्ष के तौर पर मैं काम करूँगी। उन्होंने हर बात को तस्लीम किया था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई और वहाँ जाने के बाद देखा कि यहाँ पर आज भी वो 1995 का जो वाक़या मैंने बताई है कि वही वाक़या मुझे आज के हालिया असम्बली इंतखाब में नज़र आया कि हाँ नहीं ना, आप शान हिंदो साहिबा से पूछ सकते हैं कि हमने जब भी पैसों का कोई डिमांड नहीं किया था और यहाँ भी हमने बिला शर्त उनको हिमायत दी है कि आप लोग हमारा सिर्फ काम कीजिए, हम लोग हर सेविका और हर शिक्षिका आपका काम बराबर करेंगे। औरत की वोट, औरत को मैं क्योंकि समाजवादी में थी उस वक्त तो मैंने ऐलान किया था, लेकिन आज मेरा ऐलान ये होगा कि जो लोग अपना हैंडल किसी के हाथ में ना दें, अपनी सियासत खुद चलाएं और सिर्फ समाज के लिए वो काम करें, और इसलिए नहीं कि किसी को हराना है बल्कि इसलिए कि तुमको खुद जीतना है। तो जब हमको नज़र आया कि ये खुद ही जीतना चाहते हैं, इसलिए हम यही यहाँ पर आए। मैडम आप बोल रहे हैं हैंडल किसी और के पास, हाँ हाँ, हैंडल साइकिल इनके पास है, हैंडल किसी और के पास में, तो आप जब 1975 की बात कर रहे हैं तो 99 की ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, शाम खुद ही तो खुद करा सकती थी ना। 1999 में ऐसा हुआ कि जब तक बिरादरीवाद खुद खुलकर होने लगी थी, और 1999 में जब हमारे शहर के जो वज़ीर रोज़गार जो थे जनता दल के निहाल साहब ने उनको एक सियासी पैतरेबाजी के तौर पर उनको खड़ा किया था, लेकिन जब उनको 34,000 वोट मिल गई तो उन्होंने सोचा कि मैं बिरादरीवाद करके जीत भी सकता हूँ। उन्होंने खुफिया मीटिंगें लेना शुरू किया और खुफिया मीटिंगें लेने के बाद में नतीजे के तौर पर ये आया कि 1999 में शेख रशीद साहब यहाँ से असम्बली इंतखाब जीत गए। हिंदू अभी मेरे को कई मीटिंगों में समझ में आया, साथ में थी, कि हम लोग अगर नहीं जीत सके तो हम बराबर मौलाना को लेकर गिर जाएंगे।
तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मैं तो दिलो जान से तुम्हारे साथ आई थी, जिताने के लिए आई थी, और तुमको जिताने के लिए मैं अपनी टीम को आपके पास में लेकर आई थी, लेकिन आज ऐसी बात तुम कर दिए तो मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी। तो आपको मीटिंग में पता चल गया था कि गिराने की लाइन में उनको, हाँ। वही रोक देना था उनको, बोलना बैठ जाना चाहिए, बोल देना चाहिए था ना। बोली मैं साजदा मैडम जब जिस दिन परवेज़ सिद्दीकी साहब आए थे, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। मैं अंदर परवेज़ सिद्दीकी साहब और प्रताप उगाड़े बैठे हुए थे। शान हिंदू साहब ने जब बाहर इस तरह की दो बातें करी तो मैंने बोला कि देखो ये बात तो तुम्हारी बराबर नहीं लग रही है। तो साजदा मैडम अंदर से चिल्लाने लगे, क्या बात कर रही तू, बिल्कुल ये सब बात बिल्कुल यहाँ मत कर, मली मैडम गलत बात कर रहे। उन्होंने वहाँ पर मेरा सोचे कि अब ये मेहमान के सामने ये बात हो रही है, तो उन्होंने फ़ौरन कहा अरे आंगनवाड़ी में तुम लगाने वाली मैं है। साजदा मैडम से वहाँ पे मेरी दो बात भी हो गई कि तो मैडम आपने जितना, मैंने उनको जवाब दिया कि मैडम आपने मुझे आंगनवाड़ी में लगाया ज़रूर है, लेकिन मैं 1994 से आपके साथ में आई, उससे बहुत ज़्यादा काम हमने फ्री में करके दिया है। कभी 1 रुपया आपसे डिमांड नहीं किया, 1 रुपया आपसे लिया नहीं है। आप अगर 1 रुपया दिए होंगे आंगनवाड़ी में लगने के बाद तो आप बोलिए। मैडम बोले बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं बोली नहीं मैडम, जो गलत बात हुई है मैं उसका विश्लेषण कर रही हूँ। मैं आपको जिताने लाई थी यहाँ तक। मैं समझ रही थी कि औरत को देंगे। आंगनवाड़ी महिलाएं किसके लिए काम करती है? आंगनवाड़ी महिलाएं और बच्चों के लिए काम करती है। सरकारी मतलब शोभा है। हाँ, सरकारी सुविधा उनको मिले। आपको पेमेंट कहाँ से मिलता है? हम लोग का पेमेंट मानधन जो है कुछ हिस्सा सेंट्रल से आता है और कुछ हाँ गवर्नमेंट का आता है, और कुछ हिस्सा है तो हमारे राज्यसभा से आते हैं। आप गवर्नमेंट के सर्वेंट के तौर पर मतलब आप लोग काम करते हैं? गवर्नमेंट तो नहीं, हमारा मानधन है। हाँ, सरकारी पेमेंट ही आपका मिलता है? नहीं, सरकारी पेमेंट नहीं माना जाएगा। मानधन को मानधन कहा जाता है। सरकारी पेमेंट अगर होती तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं आते। आज काम करते हैं इसलिए यहाँ पर आप लोग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हमारा काम होता है सिर्फ। बड़े मसाइल आंगनवाड़ी के जरा बताओ। हाँ बोलो। आंगनवाड़ी के 5 बड़े मसाइल जो है, आपको मसला क्या है? हमारे शहर में काम करने के लिए आंगनवाड़ी में 5 बड़े मसाइल हैं कि एक आंगनवाड़ी में लगने के लिए 10वीं पास लगते थे, और खाला जान के लिए यानी मददनीस के लिए 7वीं पास लगते थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने धोरण बदला है कि जितना अगर उनके पास में अरीज़ा आया है तो जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन्हीं लोगों को ले लिया जाता है। पिछले साल अभी भर्ती हुई थी, बीएड एमएड लोग हमारी मददनीस में दाखिल हो गए हैं। ये हमारा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक मसला है कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए अब जगह नहीं है। जब हम लोग ज़रूरत है उनको नहीं मिला, जिनको ज़रूरत है, जो घटस्फोट है, जो परिपक्व रहते, जिसको कोई सहारा नहीं रहता, उनका नहीं काम हुआ। जो पढ़े लिखे ज़्यादा रहते उनको लिए जाता है, ऐसा नहीं होना ना। तो मजबूर है जो औरत